Assalamualaikum dear students, this is for class 8 subject chemistry. Our topic is revision of chapter number 2. We will start our work from where we have left in class. We were at book page number 39 and some book exercise questions. Now here is part number 16. Beta, you will write the question number we were doing in our copy. It is book part number 16. What is mass in grams of a single atom of each of the following elements? अब यहाँ पे हमें एलिमेंट्स गिवन होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ कार्बन गिवन है और बी पे हमें मैग्नीशियम गिवन है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन होंगे. हमें एक सिंगल एटम का उस एलिमेंट का मास फाइंड करना होगा. ठीक है, तो ये हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एवोगैड्रोज नंबर. एवोगैड्रोज नंबर की मदद से हम किस तरह से मास ऑफ वन एटम फाइंड कर सकते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट का. वी हैव सॉल्व सम बुक एग्जाम्पल्स एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम योर बुक एक्सरसाइज. नंबर 1 कार्बन. हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम? एटॉमिक मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर एंड उसका सिंबल क्या होता है? Na. ठीक है, तो अब हमारे पास हमें ये फार्मूला याद रखना होगा. जब भी हमें किसी एलिमेंट के सिंगल एटम का मास फाइंड करना होगा तो हम अब फार्मूला अप्लाई करेंगे. मास ऑफ वन एटम, एज यू कैन सी, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर. अब आप ये याद रखेंगे कि जब हमारे पास ये तो मैंने आपको पहले भी करवाया है कि जब ये सिंगल हमारे पास एलिमेंट का सिंगल एटम है, लेकिन अगर हमारे पास मॉलिक्यूल होता तो हम यहाँ पर क्या करते? एटॉमिक मास इन ग्राम्स, तो हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आ जाता उस एलिमेंट का. याद है ना आपको? ठीक है, तो अभी हम बुक एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमें कार्बन के सिंगल एटम का मास फाइंड करना है. ठीक है, तो अब हम इस फार्मूला को याद रखेंगे. फार्मूला है मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर और इसका सिंबल है Na. नाउ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. अभी हमने कहा मास ऑफ वन एटम, तो ये तो जनरल फार्मूला हुआ हमारा. अब हमें क्योंकि गिवन क्या है, कार्बन का फाइंड करना है हमें, तो हमने क्या लिखा? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स. किसका एटॉमिक मास इन ग्राम्स होगा? कार्बन का. ठीक है, और डिवाइडेड बाय Na, एवोगैड्रोज नंबर का ये सिंबल है. अब आपने क्या किया? एटॉमिक मास इन ग्राम्स हम यहाँ पर याद रखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन किसके इक्वल होता है? क्या है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12. ठीक है, 12 AMU. अब ये हमें ग्राम्स में लिखना है तो हम यहाँ पर ग्राम लिखेंगे. अब ये किससे डिवाइड करेंगे? एवोगैड्रो नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा 12 डिवाइडेड बाय 6.02. अब देखें यहाँ पे मैंने ये क्यों सेपरेट किया है. मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि हमें ये जो नंबर जिसकी पावर्स हमें गिवन है 10 रेज़ टू पावर, ये नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, यानी ये इतना बड़ा हमारे पास एक अमाउंट है. तो उसको हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो 10 रेज़ टू पावर 23 है, 10 की पावर 23 है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे. यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगी. हमें अपने सिंपल कैलकुलेटर से सिर्फ इन दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करना होगा. हम इन 10 की पावर्स को एज इट इज़ लिखेंगे. ठीक है, अब ये 12 डिवाइडेड बाय 6.02. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. 12 को आप डिवाइड करेंगे 6.02 से, और हमने क्या किया था? ये पावर इसकी 10 की चेंज करके यहाँ ऊपर ले गए थे, यहाँ नीचे से डिनोमिनेटर से ऊपर लेके गए थे. अब ये 12 जब हमने डिवाइड किया इस नंबर से तो हमारे पास 1.993 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 ये नंबर आया. ये हमने पावर 10 इसी तरह से लिखी. तो हमारे पास मास ऑफ वन कार्बन एटम किसके इक्वल हो जाएगा?
1.993 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ठीक है, तो मास इन ग्राम्स of a single atom, carbon atom, is equals to 1.993 into 10 power minus 23. Now the second question is, B part is magnesium. You know that atomic mass of magnesium, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या है? 24। अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ फॉर्मूला इज एटॉमिक मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय Na, एवोगैड्रोस नंबर। तो हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास एलिमेंट चेंज किया इन्होंने, सब्सटेंस चेंज किया है, बाकी फार्मूला उसी तरह से अप्लाई होगा। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय Na। ये फार्मूला आपको बेसिकली याद रखना है। तो एटॉमिक मास 24 मैग्नीशियम का, एवोगैड्रोस नंबर हमने यहाँ पर लिखा। अब मैंने आपको आसानी के लिए क्या बताया है कि आप ये 10 की पावर इस नंबर को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेकर आ गए तो ये -23 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये नेगेटिव में चेंज हो गई 10 की पावर्स। और अब हम इस नंबर को सिंपल अपने सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 6.02 और ये इसका आंसर आ जाएगा 3.98 इंटू 10⁻⁻23। सो आवर आंसर इज, आप आंसर को रीराइट करिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू 3.98 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। नाउ द थर्ड पार्ट, आवर सी पार्ट इज calcium. Now by applying the same formula, mass of one atom is equals to atomic mass into atomic mass in grams divided by Avogadro's number. अब इस केस में हमारे पास क्या है? कैल्शियम हमें फाइंड करना है। हमारा सब्सटेंस है कैल्शियम, तो हम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्या है आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। ये होता है आपका 40। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। अब आपने करा एटॉमिक मास 40 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। आप फिर अगेन 10⁻23 को ऊपर लेके जाएंगे डिनोमिनेटर से, ये हमारे पास आ जाएगा -23 और आप सिंपल इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 6.64। नाउ वी विल राइट आवर आंसर एज मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम, क्योंकि हमें कैल्शियम का फाइंड करना था, इज इक्वल्स टू 6.64 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, and it is book exercise part number 14. You will write question number whatever in your copy it is. हमारे पास कॉपी में जो भी क्वेश्चन नंबर ये बन रहा है आप वो लिखेंगे और उसके बाद आप ये सॉल्व करेंगे। What number of oxygen atoms are present in 4 gram of oxygen? अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा है What number of oxygen atoms are present in 4 gram of oxygen? सब्सटेंस हमारा क्या है, ऑक्सीजन का है, ये हमें मालूम हो गया है। अब इन्होंने हमें मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर दिया है। इस ऑक्सीजन के कितना है हमारे पास अमाउंट, 4 ग्राम है। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमें गिवन है और हमें इसमें ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करने हैं कि कितने आ रहे हैं। तो हमारे पास जो जो चीज़ें यहाँ पे हमें गिवन हैं हम वो लिखेंगे, अपनी डाटा बनाएंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमें फाइंड करने हैं, मास ऑफ सब्सटेंस हमें गिवन है 4 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। ठीक है, व्हाट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब हमें ग्राम्स गिवन है उस सब्सटेंस के तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें मास ऑफ सब्सटेंस गिवन होता है और हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने होते हैं तो हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू
Na एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था, हमने वहाँ पे इसकी बुक एक्सरसाइज एग्जाम्पल सॉल्व की थी। अब हम बिल्कुल उसी से रिलेटेड बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने लिया है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। अब आपको जब मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर साथ में गिवन है तो हमारा फॉर्मूला चेंज होता है, क्या है, Na, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू Na इंटू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब एक चीज़ और आपको याद आई, क्या, कि यहाँ पर तो हमें उन्होंने दिए हैं 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास अगर ये कोई मॉलिक्यूल होता, फॉर एग्जांपल CO2 होता या हमारे पास H2O होता, तो आप क्या करते, पहले उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते, क्योंकि फिर हमारा फार्मूला चेंज हो जाता है। याद है ना आपको, यहाँ पे हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या फिर हमारा मोलर मास आ जाता है, तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास क्योंकि ये सिंगल एटम है ऑक्सीजन का, तो हमने एटॉमिक मास लिया है। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू Na इंटू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। क्यों, जब हमारे पास सिंगल ऑक्सीजन एटम है तो हमने एटॉमिक मास लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास एवोगैड्रो नंबर लिखा हमने, मास ऑफ सब्सटेंस कितना गिवन है हमें, 4 ग्राम। ठीक है, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16। तो सिंपल हम अपने नंबर को, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें ये जो हमारे पास वैल्यू है 10 की पावर्स गिवन है, हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, एज इट इज़ करेंगे, हमें इसको बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपना सिंपल कैलकुलेटर से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये अपने सिंपल कैलकुलेटर से करेंगे, इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब देखिए हमने 10 पावर 23 एज इट इज़ लिखी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे बाकी सारे नंबर सिंपल हैं, कोई भी नंबर 10 की पावर्स में गिवन नहीं है, तो सिर्फ ये एक वैल्यू है 10 पावर्स में, तो हमने ये एज इट इज़ लिखा। और इस नंबर को आप सिंप्लीफाई करें या आप 4 को 6.02 से मल्टीप्लाई करें और उस नंबर को 16 से डिवाइड कर दें, जो आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये 6.02 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर आप इसको करेंगे तो आपके पास आएगा नंबर 1.505 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। क्या आया ये हमारे पास। अब हम देखेंगे हम अपना आंसर कैसे बनाएंगे। व्हाट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, तो ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास आए हैं, तो हम लिखेंगे, क्या आंसर बनाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर 1.505 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। राइट डाउन आंसर, राइट योर आंसर प्रॉपरली। अब देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेट तो कर लिया है, लेकिन मैंने उसके नीचे अपना आंसर बनाया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर, और फिर हमने अपना आंसर लिखा यहाँ पे। और आप उसको प्रॉपर बॉक्स बनाकर अपने आंसर को लिखेंगे। ये चारों क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं। नाउ योर होमवर्क इज़, आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी। ठीक है, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं, और कॉपी में जो क्वेश्चन आपका सीरीज़ आपकी बुक कॉपी में आ रही है, आपको वही क्वेश्चन नंबर लिखना होगा। और ये तीनों वो वाले पार्ट जिसमें आपको सिंगल एटम में फाइंड करने थे, एलिमेंट गिवन था, और आपको सिंगल एटम का मास फाइंड करना था, ये 3 पार्ट, और ये चौथा पार्ट आपको अपनी कॉपी में करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल अप द इंडेक्स पेज, राइट डाउन प्रॉपरली योर इंडेक्स, प्लीज़ राइट डाउन द डेट
जिस डेट पे आपको ये काम मिल रहा है और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। उसके बाद अपनी कॉपी में ये चारों क्वेश्चंस सीरीज से अपनी कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। होप यू विल डू ऑल दिस वर्क इन योर कॉपी and we will continue our book exercise of chapter number 2 in next session. Allah Hafiz.